हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। दिस इज अजय यादव। वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अजय। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आइए कंटिन्यू करते हैं क्लास को। पिछली क्लास में मैंने आपको क्यूब्स रूट पढ़ाया था, क्यूब रूट, घनमूल। ठीक है, आज हम पढ़ाएंगे आपको स्क्वायर रूट। टॉपिक आपका आज क्या है? स्क्वायर रूट। इसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। वर्गमूल, ठीक है। और इसका सिंबल इस तरह होता है, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं होता। और यहाँ पे जब कुछ लिखा नहीं होता है तो घातांक और करने में बताया था उसकी पावर 1/2 हो जाती है। लिखा होता है या 2 लिखा होगा, अगर नहीं लिखा होगा तो कुछ नहीं लिखा होगा, लिखा होगा तो 2 लिखा होगा, नहीं तो कुछ नहीं लिखा होगा। जैसे कोई नंबर है मेरे पास 625, 625, तो क्या कहा था कि इसके ऐसे फैक्टर करो कि यहाँ से मतलब ऐसे प्राइम फैक्टर करने हैं, तो ये हो जाएगा 25 और 25। या फिर हमने बचपन की क्लास में या छोटी क्लास में, क्लास 6 या 7 में मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन को बताया था, या आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 125। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, फिर हो जाएगा 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 5, और फिर करेंगे तो लास्ट में 1 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं कि जिनका पेयर बनता है 2 अंक, अभी तक घनमूल में क्या होता था, 3 का पेयर बनता था, तो उसमें से एक निकालते हैं। वर्गमूल में आपका 2 अंकों का पेयर बनेगा, तो एक ये वाला हो जाएगा और एक ये वाला, इसमें से एक एक निकाल लेंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसमें एक वर्गमूल में एक स्पेशलिटी आपको दिख रही होगी। हमने यहाँ पे 40 तक के स्क्वायर आपको लिख दिए हैं। 1 से 10 तक का नहीं लिखा है, लेकिन वो तो सबको याद ही होगा। तो 11 से 40 तक मैंने स्क्वायर लिख दिए हैं। ठीक, आपको कम से कम 40 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक, अब इनकी एक स्पेशलिटी देख लीजिए, विशेषता क्या है। एक मिनट रुकिए। अब इनकी एक स्पेशलिटी देख लीजिए। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, अभी इरेज भी करना पड़ जाएगा शायद, चलो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1। अब इनमें मैंने क्या बताया है, जिसे यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे भी आ रहा है और एक कहाँ पे आ रहा है, 9 में आ रहा है। तो अगर किसी का स्क्वायर होगा, ठीक, तो उसके लास्ट में 1 आएगा या 9 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा या 9 आएगा। तो इसमें क्या ऑप्शन होंगे? 1 होगा और 9 होगा। ठीक, उसके बाद 4 आता है। तो 4 किसके में आता है? 4 आता है 12 में या 2 के, और उसके बाद 8 में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 आएगा, सॉरी 4 आएगा। चार आपका आएगा, 4 किस में आएगा? 2 में आएगा या 8 में आएगा। ठीक, उसका 9 पे आ जाइए। 9 13 के स्क्वायर में, मतलब 3 के स्क्वायर में आता है और 7 के स्क्वायर में आता है। तो 9 हो जाएगा, 9 किसके में हो जाएगा? 3 या 7। ठीक, उसके बाद 6 पे आइए। 6 4 वाले में भी आता है और 6 6 वाले में भी आता है। तो 6 के लिए क्या होता है? 4 और 6। ठीक, अब हमारा नंबर बच रहा है 5। तो 5 किसके स्क्वायर में आता है? 5 ही के स्क्वायर में आता है।
अब इसमें एक विशेषता आप लोगों को दिख रही होगी, ये जो नंबर्स लिखे हैं 1 9 9 और 1 9 1 10, 8 और 2 10, 7 और 3 10, 6 और 4 10। तो इससे हमको ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अगला नंबर, जैसे मान लो यहाँ पे 1 है तो इसका अगला नंबर कौन सा होगा, 9 होगा। 2 है, इसका अगला नंबर 8 होगा। 3 है तो इसका अगला नंबर 7 होगा। 4 है तो इसका अगला नंबर 6 है। और 5 तो इसका अगला नंबर 5 ही होगा, क्योंकि ये एक ही होता है इसलिए इसका पेयर 5 ही बनेगा। सॉरी। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल आपको हम करा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ऊपर वाला इरेज कर दें, चलो ना करो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, ये आपका एक लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। फर्स्ट नंबर लिखा है 5625, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दे रहे हैं 13225, ठीक। देख लो, अब मैंने क्या बताया है कि यहाँ पे लास्ट में 5 आ रहा है तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। अब ध्यान से समझिएगा, घनमूल में क्या करते थे, 3 अंक काटते थे, क्योंकि वहाँ पे बेस 3 होता था, यहाँ पे 3 लिखा होता था तो हम 3 अंक काटते थे। यहाँ पे बेस कितना है, 2 है, तो इसलिए हम 2 अंक काटेंगे, ठीक। अब हमें 56 देखना है किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। 56 किसके स्क्वायर बीच में आता है, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो हमें बड़ा नंबर लेना नहीं है, हमें छोटा नंबर लेना है। तो छोटा आंसर क्या हो जाएगा, 7 5 यानी 75 ही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आइए क्या करेंगे, लास्ट का डिजिट देखेंगे 5, तो ये सबसे पहले 5 लिख लेंगे, क्योंकि 5 क्यों सॉरी स्क्वायर 5 ही होता है। तो आखिर में क्या करेंगे, 2 अंक काट देंगे। कितने अंक काटेंगे, 2, ठीक है। 132 इसका स्क्वायर किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो 11 का स्क्वायर होता है 121 और 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक। तो हमारा ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 11 नंबर नोट करेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 115, ठीक। जल्दी से नोट कर लिए। 1 2 सवाल और इसमें लिख दे रहे हैं, यहीं पे लिख दे रहे हैं। लिखा है 27,225 और यहाँ पे लिखा है 93,025, 4 नंबर सवाल। यहाँ पे लास्ट में 5, तो सबसे पहले 5 लिख दिया, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट कट कर देंगे। अब हमें देखना है 272 किसके स्क्वायर बीच में आता है। 272 आता है 16 के स्क्वायर के बीच में और 17 के स्क्वायर बीच में। तो 16 का स्क्वायर होता है 256 और 17 का होता है 289। तो हमें बड़ा नंबर तो लेना नहीं है, लेना है छोटा नंबर, ठीक। तो छोटा नंबर मेरा क्या हो जाएगा, 16, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। इसमें भी क्या करेंगे, 5 है तो सबसे पहले 5 नोट कर लेंगे, लास्ट के 2 डिजिट कट कर देंगे। अब 930 स्क्वायर होता है 961 का, सॉरी 30 का होता है 900 और 31 का होता है 961, ठीक है। तो हमें 30 और 31 के बीच में आ रहा है, तो छोटा नंबर लेना है, तो हमारा छोटा नंबर हो जाएगा 30, यही आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट कर लिए। इसमें कुछ क्वेश्चन आपको कराएंगे, एग्जाम्पल कराएंगे, उसके बाद आप लोग खुद करिएगा।
इस टेबल को याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और याद मत करिएगा, प्रैक्टिस कराते कराते या प्रैक्टिस करते करते आप लोगों को याद हो जाएगा। स्क्वायर रूट में क्यूब रूट की अपेक्षा प्रैक्टिस ज़्यादा है, इसलिए इसमें हम प्रैक्टिस आपको खूब ज़्यादा भी कराएंगे, ठीक है। ये रेलवे के एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अभी जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन हैं, वो भर भर के पूछे गए हैं, इसलिए आप इनको प्रैक्टिस ज़्यादा करिएगा। नोट हो गया? चलिए, चलो यहीं शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आज के लिए क्या है? ठीक, और क्वेश्चन नोट कर दिए यहाँ पे 6 नंबर में। फाइंड द वैल्यू और इसमें ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C, D। 149, 143, 139 और 159। इसमें आपके ऑप्शन दिए गए A, B, C, D। 183, 187, 197, 193। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था, लास्ट में अगर 1 आएगा, ठीक है, तो इसका हम स्क्वायर लिख लेंगे। ये सबसे पहले 25281, ठीक। तो लास्ट में अगर 1 आएगा तो मैंने बताया था उसका 1 होगा या 9 होगा। तो इसके सबसे पहले तो 2 नंबर लिखने हैं, एक लिखना है 1 और एक लिखना है 9। अब क्या करना वही काम है, लास्ट के 2 डिजिट कट, ठीक। अब हमें देखना 252 किसका स्क्वायर होता है। 252 होता है 252 होता है 16 का 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 16 का स्क्वायर होता है 256, ठीक। हमें लिखना तो छोटा नंबर है, ठीक, तो सारे में हो जाएगा 15 और 15 इसमें नंबर होगा। अब इसमें 2 आंसर आ रहे हैं, क्या है, 2 आंसर आ रहे हैं। तो हमें देखना है जो नंबर 252 आ रहा है ये किसके नियर बाई है, किसके पास में है। तो हमें देखना है 15 ये 225 से लगभग 37 दूर है। कितना दूर है? 37 दूर है। और ये 256 इससे
4 2 है। तो अगर बड़ा वाला नंबर आ रहा है, बड़े वाले के नियर बाई आ रहा है, बड़े वाले के नियर बाई आ रहा है, तो आंसर मेरा बड़ा वाला होगा। क्या होगा? बड़ा वाला। तो ऑप्शन कौन सा है इसमें? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगर बड़े वाले के नज़दीक आ रहा है तो आंसर बड़ा वाला, अगर छोटे वाले के नज़दीक आ रहा है तो आंसर छोटा वाला। अभी आपको समझ में कम आया होगा। अगला सवाल हम देख रहे हैं, लिखा है 3 7 2 4 9। ठीक, अब मैंने बताया था 9 अगर आएगा तो उसका दो, ये 3 और 7 होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे 3 और 7, 3 और 7। ठीक, अब दो डिजिट कट हो जाएंगे। 372 किसके स्क्वायर के बीच में आता है? बताइए आप लोग, बताओ। 19 का स्क्वायर होता है 361 और 20 का स्क्वायर होता है 400। 19 का स्क्वायर होता है 361 और 20 का स्क्वायर होता है 400। क्या होता है? 400। तो हमें छोटा नंबर लेना है। छोटा नंबर क्या हो जाएगा? 19। ठीक, अब ये 372 किसके पास में आएगा? 372 आएगा हमारा 361 के पास में। क्या आएगा? 361 के पास में आएगा। तो 361 मानी छोटा वाला। तो हमारा छोटा वाला आंसर ये हो जाएगा 193। यही आपका आंसर। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। लिखा है 35,721, 35,721 किसका वर्गमूल है? ठीक, ऑप्शन ए दिया गया है 179, बी ऑप्शन दिया गया है 189, सी ऑप्शन दिया गया है 171 और डी ऑप्शन दिया गया है 201। अगला क्वेश्चन है 3, what is the square root of 39204? और इसमें ऑप्शन ए है 198, बी है 196,
सी है 194, डी है 202। ठीक, आपको 1 से 40 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। आगे आने वाले 2-3 दिनों में आपको जो भी स्क्वायर हैं बड़े वाले, जैसे 40 का है, 41 का है, 42 का है, या 90 का है, या 85 का है, तो इनका स्क्वायर निकालने का ट्रिक आपको बताऊंगा। तब तक कि आपको 1 से 40 तक के स्क्वायर हर हाल में याद होने चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे लिखा है 3, 5, 7, 2, 1। ठीक, मैंने बताया था 1 अगर आएगा तो इसके 2 स्क्वायर होंगे। सबसे पहला तो होगा 1 और दूसरा होगा 9। क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट कट कर देने हैं और देखना 357 किसका स्क्वायर है। तो 18 का होता है 324 और 19 का होता है 361। तो यहाँ पे लिखेंगे 18 का स्क्वायर होता है 324 और 19 का होता है 361। तो हमें लेना कौन सा नंबर, छोटा वाला, तो छोटा वाला लिख दिया यहाँ पे। ठीक, अब हमें ये देखना है 357 किसके नियर बाई पड़ रहा है। 357 इसके बहुत दूर पड़ रहा है, 361 से 4 कदम दूर है। तो 361 के, तो किसके नियर बाई, बड़े वाले के नियर बाई। किसके नियर बाई, बड़े वाले के नियर बाई। तो आंसर हमारा बड़ा वाला, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 39204। ठीक, अगर 4 आता तो उसके लास्ट में कौन कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगा 2 और आएगा 8। क्या करेंगे लास्ट के 2 डिजिट कट, आखिरी के 2 अंक कट हो जाएंगे। बचेगा हमारा 392। 392 में होता है 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर होता है 400। यानी 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400, इन दोनों के बीच में आता है। तो हमें लिखना है छोटा वाला नंबर। छोटा नंबर क्या है, 19, लिख दिया 19। हमें ये देखना है कि ये 392 किसके पास में पड़ रहा है, किसके नियर बाई पड़ रहा है। तो 361 से ये 31 दूर है, कितना 31 दूर है, और 400 से 8 कदम दूर है। 361 से 31 दूर है और 400 से ये 8 अंक दूर है। तो हमारा 400 वाला यानी बड़े वाले के नियर बाई पड़ेगा। आंसर मेरा क्या हो जाएगा, बड़ा वाला हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कर लीजिए, आज के लिए यहीं तक। और स्क्वायर के लिए हम 1-2 दिन प्रैक्टिस कराएंगे आपको, इसमें प्रैक्टिस भी होनी है खूब। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, यहाँ तो हम कराते ही हैं। मिलते हैं कल। धन्यवाद। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।